देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस समय का सबसे चर्चित एजेंडा है। इस समय का नहीं, पिछले 4 साल का सबसे चर्चित एजेंडा है, जिससे हर व्यक्ति इससे रूबरू है। और वर्तमान जो सरकार है आपकी एनडीए की, उसका एक बहुत बड़ा विजन है इस नीति को लेकर। क्या है एनईपी 2020 और पूरी दुनिया भर में क्यों चर्चित है? ऐसा क्या हो रहा है एनईपी 2020 से कि आज आपके रीट के सिलेबस में चेंज करके इसको डाला गया है। केवीएस की जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सब में इस पे प्रश्न आते हैं। ईएमआरएस का तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कम से कम 5 या 6%, 7% ईएमआरएस में केवल एनईपी 2020 पे आते हैं। कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम दे लीजिए आप, सीटेट में हर बार लगभग 1% यहां से आ जाता है। आपके ग्रेड 3 के सिलेबस में इसको शामिल कर रखा है। मतलब हर जगह ये शामिल की जा रही है। और आने वाले 2 या 3 साल 4 सालों में कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी टीचर से रिलेवेंट एग्जाम होगा, उसमें तय होगा कि एक टॉपिक जरूर होगा और वो होगा एनईपी 2020। एनईपी 2020 के आधार पे एनसीएफ 2023 भी आ चुका है। यद्यपि आपके सिलेबस में एनसीएफ 2005 है जो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको एनसीएफ 2023 नहीं पढ़ना, लेकिन इसी एनईपी 2020 के आधार पे एनसीएफ 2023 जारी हो चुका है। एनईपी 2020 है क्या और आपको कैसे पढ़ना है कि यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं हो? कम से कम अपने मान के चलते हैं कि यहां से 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न आपके जरूर आएंगे। चाहे आप ईएमआरएस दोगे तो आप कम से कम 5% पे लीड करेंगे, सीटेट केवीएस देंगे तो आप 2 या 3% पे, डी ट्रिपल एस भी जो भी दें, रीट जैसा एग्जाम सेंटर जो स्टेट की पात्रता एग्जाम है उसमें हर में 2 आ जाएंगे, हो सकता है 3 भी आ जाए। एनईपी 2020 क्या है और एनईपी 2020 को हम सबको बहुत अच्छे से क्यों पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे पहले हमारे देश में 2 एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 1968 और 1986। दोनों भी अपने आप में उस समय के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन पॉलिसियां थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उनमें कोई कमियां थी, कमियां हर बार होती हैं। इसमें भी हो सकता है कि आज से 5 साल बाद अपने को लगेगा ये कमियां हैं, बट उस समय उस दृष्टिकोण उस परिस्थिति अकॉर्डिंग वो भी बेटर थी। लेकिन 34 साल बाद यानी 1986 की नीति आई थी, 92 में उसको संशोधन किया गया और उसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 2020 में आई है। ठीक है, जो अभी भी स्टेटों में चल रही है, कोई स्टेट इसको लागू कर चुका है, कोई स्टेट लागू नहीं किया है। यद्यपि पहला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था एनईपी 2020 को लागू करने वाला, और दूसरा राज्य कर्नाटका था जिसने एनईपी 2020 को लागू किया है। सब राज्य सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने अपने राज्यों के हिसाब से इसको लागू कर रहे हैं, याद रखना। राजस्थान में भी इसको लेकर जैसे काम चल रहा है, और अभी एक बहुत चर्चित बिंदु है कि जो इसका पहला चैप्टर है उसके तहत बाल वाटिकाएं जो हैं वो राजस्थान के स्कूलों में भी प्राइमरी सेक्शंस में जो है वो स्थापित की जाएंगी। और उसके लिए जो है वो ईसीसी सर्टिफिकेट जो एनसीईटी से मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो 1 साल का हो चाहे वो 2 साल का हो, उसको एनईपी 2020 में वैलिड किया गया है। उन टीचर्स का एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। और इस पॉलिसी में एक बड़ी बात यह भी है कि संविदा आधारित शिक्षक भर्ती को हम समाप्त करेंगे। जो जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी इसके अंतर्गत, उसमें बताया गया है कि ये टीचर है ना, क्या नाम बोलते हैं जिनको, संविदा शिक्षक, या जिसको अपन पेरा टीचर, जो पेरा टीचर वर्ड है उसको कंप्लीटली हमें समाप्त करना है। एनईपी 2020 में हमें कंप्लीटली स्थायी शिक्षक लगाना है। उनका एक ऐसा कैडर बनाया जाएगा, उनका प्रमोशन होगा, उसमें भी उन्होंने क्या पढ़ाया है और उनकी क्या चीजें, उसके आधार पर प्रमोशन होगा। उन टीचर्स का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। यदि एनईपी 2020 को कंप्लीटली लागू किया जाता है तो सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक हो जाएंगी। मतलब आपके कैडर को, आपके पद को एक बहुत अलग तरीके से देखा जाएगा। आपको किसी के ट्रांसफर के लिए अलग से भागना नहीं पड़ेगा। आपकी योग्यता होगी तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ोगे। वो टाइम गया कि आप नॉर्मली रूप से काम करते थे, ठीक है, चल जाता था, नहीं, वैसे प्रमोशन नहीं होगा आपका। आपने क्या पढ़ाया है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपने जो ट्रेनिंग है वो पूरी की कि नहीं की है, आपने 50 घंटे का सीपीडी कोर्स किया कि नहीं किया है, आपने बच्चों के रिजल्ट्स के लिए क्या इनोवेशंस किए हैं, वो सब तुम्हारे मूल्यांकन का केंद्र बनेगा। जैसे बच्चों के लिए मूल्यांकन का केंद्र परख है, वैसे आपके लिए भी मूल्यांकन का परख केंद्र बनेगा। आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरे देश की एक जैसी होगी। जैसे अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, एनईपी 2020 कहती है कि सबका एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा कि एक स्टेट अलग बना रहा है, एक स्टेट अलग बना रहा है। और जिसको त्रिस्तरीय ढांचे में बनाया जाएगा,
यद्यपि अलग अलग स्टेट इसको लागू कर रहे हैं। केवीएस में ये ढांचा कंप्लीटली लागू है कि पहले आपको रिट पात्रता परीक्षा करनी है, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देनी है, उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है वो आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट होगी, जो आपको देख के देखा जाएगा कि बोर्ड पे खड़ा होने का तरीका क्या है, ये क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा क्या। परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। यानी एनईपी 2020 कंप्लीटली लागू होने के बाद टीचर बनने के लिए केवल आप एक टेस्ट पास नहीं कर सकते, आपको एक 3 से 4 स्तरीय ढांचे की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जहां आपका इंटरव्यू भी है, जहां आपके परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, जहां आपका रिटन टेस्ट भी है, जहां आपकी पात्रता एग्जाम भी है। ये चारों चीज मिलकर ही आप एक टीचर बन सकते हैं, अन्यथा टीचर नहीं बन सकते। बहुत सारे इसके विजन हैं और सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यह है इस पूरी एनईपी 2020 के कि भारतीय संस्कृति की जड़ों से बांधे रखना। इंडियन जो कल्चर है, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उस भारतीय संस्कृति को मेंटेन करना कि वो भारतीय संस्कृति केवल हमारे कार्यों में, विचारों में, हमारी बुद्धि में, हमारे कौशल में, हर जगह वो दिखाई देनी चाहिए। ये एनईपी 2020 का प्रयास है। आपको एक अच्छा नागरिक बनाना। बच्चों का एक वर्ड यूज किया इसने, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। कोई सब्जेक्ट का प्रतिबंध नहीं होगा आप पे। वो कह रहा है कि यार ये क्या आपने सिस्टम बना दिया, आर्ट्स संकाय, साइंस संकाय, कॉमर्स संकाय, बच्चे को एक विषय विशेष का आप ज्ञान दे रहे हो। ये कह रहा है बच्चे को ऑलराउंडर बनाओ, लचीलापन, बहुविषय होना चाहिए। जब मन करे बच्चे का इस विषय को छोड़ दे, इस विषय को अपना ले। फ्लेक्सिबिलिटी पूरी एनईपी 2020 की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। समग्रता एनईपी 2020 की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। भारतीय संस्कृति इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। शिक्षा को यह कहता है कि सार्वजनिक सेवा है, हर बच्चे का अधिकार है कि 2030 तक अपने को, हर बच्चे को साक्षर बनाना है, मतलब बनाना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य थे सतत विकास के, उसके तहत उसको पाने के लिए एनईपी 2020 को लागू किया इन्होंने। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, चाहे उत्तरी भाषा फार्मूला हो, चाहे टीचर हो, चाहे उसका मूल्यांकन, पूरा सिस्टम ऐसा बनाया इन लोगों ने कि मान्यता देने वाली संस्था अलग हो, रेगुलेशन करने वाली संस्था अलग हो, पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था अलग हो, सब अलग अलग हो, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और आपका डेवलपमेंट बच्चे का बेसिक लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, फाउंडेशन लेवल से, कि बच्चा 3 साल का बच्चा जो है वहां से उसके ऊपर हम ध्यान दें, स्पेशली एफएलएन पे, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पे, कि इंडियंस के बच्चों में न्यूमेरिकल योग्यताएं बहुत कमजोर हैं। गणित आता ही नहीं है हम लोगों को, हम गणित से डरते हैं, इसका रीजन हमें सिखाया नहीं जाता बचपन से। तो मेन एनईपी 2020 एफएलएन पे बहुत बल देती है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो बड़ी एजुकेशन ग्रहण करे नहीं करे, बुनियादी शिक्षा तो प्राप्त करे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो ईसीसी आपकी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बचपन में बच्चे में चीजें पैदा कर दी जाएं, उनमें संस्कार पैदा कर दिया जाए, लर्निंग बाय डूइंग पैदा कर दिया जाए, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पैदा कर दिया जाए। समावेशी शिक्षा जो अपन सीटेट में पढ़ते हैं वो यहां दिखता है कि कोई भी बच्चा जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता के आधार पर वंचित नहीं होना चाहिए। कैसे भी एजुकेशन दो, चाहे घर जाके दो, चाहे पीयर ग्रुप बनाओ, कैसे भी ढांचा खड़ा करो, वो सब समावेशी शिक्षा की बात करता है, सार्वभौमिक शिक्षा की बात करता है। 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वंचित क्षेत्र है वहां पे 25:1 कर दो। विशेष एजुकेशन जोन बनाओ जहां बच्चे पहुंच नहीं पा रहे एजुकेशन तक, वहां विशेष, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाते हैं सेज, वैसे विशेष शिक्षा जोन बनाए जाए, एनईपी 2020 बोलती है। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करोगे बेटा, 6ठी क्लास से बच्चा व्यवसायिक कौशल शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा। 5वीं तक केवल वो मातृभाषा में पढ़े, और एजुकेशन और भाषा सिखाओ ही मत बच्चे को, बहुत बढ़िया बात है। 9वीं क्लास से आप विषय चुनना शुरू कर दोगे, और विषय में भी आप मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि एक कॉमर्स का ले रहे हो, एक साइंस का ले रहे हो, एक आर्ट्स का ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज का ले रहे हो, एक कला ले रहे हो, संगीत ले रहे हो, ऐसे मिला के बहुविषयक प्रणाली। तो बड़ा गजब का सिस्टम, जो नालंदा तक्षशिला की परंपराओं में हम पढ़ते थे, 64 कलाओं का बच्चा ज्ञान प्राप्त करते थे, वो सब 64 कलाओं वाला सिस्टम कहीं ना कहीं उस विशेषता को इन्होंने उठाया है वहां से। वे कहते हैं यार स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, एक स्कूल बहुत अच्छा है, एक है ही नहीं, तो इसके लिए उन्होंने एक बना दिया कि एक स्कूल क्लस्टर बनाया जाएगा। 10 से 15 किलोमीटर में एक विद्यालय बना दो, आसपास के सभी विद्यालयों का एक ढांचा बना दो, और जिस विद्यालय में कम सुविधा है, एक में 8 टीचर, वो बीच में 3 दिन वहां चला जाएगा, लाइब्रेरी वहां कम है, वहां वो सुविधा यहां दे दी जाएगी, वाचनालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, इन सबको बांट लो, आपस में मिल बांट के उस 20 किलोमीटर के पूरे एरिया को बच्चों को डेवलप कर दो, सब सुविधाएं बच्चों को मिल गई। एक विद्यालय का एक ग्रुप बना दिया हमने, ये बात करता है ये एनईपी 2020, और कुछ नहीं। जा सकते हो घर पे। धन्यवाद।
जा सकते हो। धन्यवाद। जा गोलू, जा बेटा, जा जा, तू भी जा, तू भी जा बेटा, जा जा। अरे भेज दे ने, खड़े कर दे, जा। एनईपी 2020 हेडलाइन डाल ली आपने। अभी जो मैंने बताया वो सार है। पूरी एनईपी 2020 में 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। अध्याय 4 नहीं, भाग 4 है। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और जो 4 भाग हैं इसमें एक भाग है आपकी स्कूली शिक्षा का। क्या है आपका? स्कूली शिक्षा। आपके सिलेबस में केवल क्या जोड़ा गया है? ये स्कूली शिक्षा जोड़ा गया है। और इस स्कूली शिक्षा में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। इन 8 अध्याय को आपको पढ़ना है, बाकी आपको देखना ही नहीं है। अब हायर एजुकेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो हायर एजुकेशन मत पढ़िए आप। हायर एजुकेशन में एबीसी कार्ड क्या है, क्रेडिट बैंक क्या है, एमईआरयू क्या है, वो नहीं जानना, ठीक है। वो सब चीजों को आपको देखना नहीं, आपको केवल शिक्षक भर्ती अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपके केवल स्कूली शिक्षा ढांचे के 8 अध्याय आपको समझने हैं, और वो भी उनका सार सार समझना है कि कहां से क्या प्रश्न आता है, कौन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ के चले जाओ। ये 8 अध्याय। एनईपी 2020 को जब लागू करने का उद्देश्य था वो मैंने आपको बताया। उसका उद्देश्य था सतत विकास एजेंडा 4 के तहत वर्ष 2030 तक संपूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेना। इस एजेंडे को प्राप्त करने के लिए एनईपी 2020 को लागू करने का निर्णय किया गया। और इसके लिए 2015 में टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, बट उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ नहीं हुआ। फिर शायद जून 1917 में 2017 में के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के अपने पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी जिसमें 7 सदस्य भी थे, ठीक है। प्रारूप समिति में 4 सदस्य थे। इन सब सदस्यों ने मिलकर इनकी अध्यक्षता में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की 29 जुलाई 2020 को अपने कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी। ये कहलाया एनईपी 2020। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति है, आपको याद रखना है। एनईपी 2020 मतलब एनईपी 2020। ये 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के बाद से इसको लागू माना जाता है। अब इसकी जो मेन फंडामेंटल है, मैंने बताया कि आपके सिलेबस में 8 अध्याय हैं, इनका सार याद करना है। इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं, तो मेन चीज है ईसीसी याद रखना है। ये क्या है? इसके लिए स्कूलों में क्या स्थापित किया जाएगा? आंगनबाड़ी बाल वाटिका के माध्यम से शिक्षा। और ये किस किस के मध्य इसका क्रियान्वयन का समझौता है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय है, चाहे वो जनजाति मंत्रालय है, वो स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय। 4 बातें इसमें से पूछेगा। दूसरा जो आपका बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान है, FLN क्या है, जिसके लिए भारत में एक निपुण भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2021 में गठित किया गया था कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान बच्चों को देना है। ये FLN है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट है और इसी में प्रावधान किया गया कि 30 बच्चों पर एक टीचर जो है वो रहेगा। तीसरा जो है वो सभी तक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, ये अध्याय है नॉर्मल सा। तो इसके अंतर्गत अपन 2 करोड़ से अधिक ड्रॉप आउट बच्चों को वापस से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे वो सब चीजें इसमें बताई गई हैं। पीयर ट्यूटरिंग, समाज की भूमिका, प्राइवेट स्कूलों की भूमिका, सबके सहयोग से। चौथा जो है आपका बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसमें इसका ढांचा है 5+3+3+4, वो आपको हल्का सा समझ में आना चाहिए। त्रिभाषा, मातृभाषा कब तक दोगे, पाठ्यक्रम को लेकर क्या किया गया है, समग्र विकास और बहुविषय की धारणा क्या है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आकलन के अंदर परख जो है उसका काम क्या रहेगा, 360 डिग्री क्या है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों का एक साथ मापन, ये बेसिक शब्दावली आपको याद करनी है। 5वां जो अध्याय है उसका नाम शायद क्या होगा, समावेशी शिक्षा वाला होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जेंडर शिक्षा, ठीक है। और एक बीच में लैप्स हो रहा है, कौन सा हो रहा है मेरे, एक अध्याय जो है विद्यालय क्लस्टर वाला है शायद,
छठा होगा विद्यालय क्लस्टर वाला, सातवां होगा विद्यालय क्लस्टर वाला, ठीक है ना। और एक जो मैंने आपको बताया था कि जो नियामन वाला है कि 4 संस्थाएं होंगी एकेडमिक लेवल पे, आरएससीईआरटी जैसे राज्य में करती है वैसे ऊपर एनसीईआरटी करेगी, एक स्कूल शिक्षा निदेशालय होगा, एक इनकी मान्यता देने वाला नियामक प्राधिकरण होगा, मतलब उनका विनियमन अलग होगा, संचालन अलग होगा, एकेडमिशियन कार्य जो है वो अलग तरीके से होंगे। ये टोटल 8 अध्याय हैं जो आपको समझना है। लिखो बेसिक चीजें आप। एनईपी 2020 का उद्देश्य, एनईपी 2020 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है। एनईपी 2020 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है, वैश्विक महाशक्ति बनाना है, वैश्विक महाशक्ति बनाना है तथा सतत विकास, सतत विकास के लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक, सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक संपूर्ण साक्षरता या 100% साक्षरता दर को प्राप्त करना, 100% साक्षरता दर को प्राप्त करना, तथा समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना। याद रखना ये वर्ड सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 में स्पेशली निर्धारित किए गए थे और हर देश को उसमें टारगेट दिया गया था। उसमें एजुकेशन को लेकर एक टारगेट था कि सभी देश जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि 2030 तक हर बच्चे की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच हो, ठीक है। तो वर्ष 2030 तक हमें संपूर्ण साक्षरता दर को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने एनईपी 2020 को लागू किया है, याद रखना, इसको बनाया है, याद रखना। तो मूल एजेंडा और सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके लिए क्या किया गया वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने इसको लेकर प्रोसेस शुरू की और TMR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पहली कमेटी बनाई गई थी, बट इसका कोई योगदान वैसे नहीं रहा क्योंकि मेन जो रिपोर्ट जारी की गई वो किसके द्वारा की गई, के कस्तूरीरंगन। तो आपको स्पेशली क्या याद रखना है, के कस्तूरीरंगन। TMR सुब्रमण्यम का नाम लिखो तो लिख सकते हो, ये पहली कमेटी थी, इसके लिए गठित की गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट के आधार पर ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। मेन जो हुआ वो क्या हुआ, के कस्तूरीरंगन। लिख लें, के कस्तूरीरंगन कमेटी, लिख लो। एनईपी 2020 के लिए केंद्र सरकार द्वारा, एनईपी 2020 के लिए केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 के लिए केंद्र सरकार द्वारा के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में कमेटी गठित की गई, कमेटी गठित की गई ये जो डेट मत याद रखना आप, तो के कस्तूरीरंगन याद रखना जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, जिसने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अरे जून 17 में गठित की गई, सिंपल भाषा में लिख लो, अठिन बठिन मुंह बाबो करो, कॉमन सेंस की चीज आई आक मैंने था लिखना जोर आवे, तो कॉमन सेंस चीजें नहीं लिख पाओगे, क्या करोगे तुम लोग। मई 2019 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, बस सिंपल भाषा में अपनी भाषा में लिखना शुरू कर दो चीजों को। बावली जाल रही है, अठिन देख लो, बठिन देख लो।
और 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। इसको स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 4 भाग, इसमें 4 भाग व 27 अध्याय हैं। कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं और 27 क्या हैं? अध्याय हैं। चार भाग और 27 अध्याय। देखो 4 भाग मैंने बता दिया। एक स्कूल शिक्षा का भाग है जिसमें 8 अध्याय हैं। एक कॉलेज शिक्षा का भाग है जिसमें 9 से 19 हैं। फिर एक केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं जिसमें 19 से 24 के बीच अध्याय हैं। और लास्ट में क्रियान्वयन की रणनीति है 24 से 27 के 25 से 27 तक। ठीक है, तो ये टोटल 4 अध्याय और 27 क्या है? 4 भाग और 27 अध्याय। लेकिन मैंने कहा कि आपको ये सब नहीं जानना है, आपको केवल क्या जानना है कि इन 4 भाग में से एक भाग है स्कूली शिक्षा और उसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। ये 8 के 8 अध्याय आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं और स्कूली शिक्षा से रिलेवेंट कोई भी एग्जाम भर्ती होगी उसमें केवल जो प्रश्न आएंगे वो केवल यहीं से आएंगे, बाकी से नहीं आएंगे। हाँ, बेसिक प्रश्न पूछ सकता है कि एनईपी 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो मैंने कहा कि इससे पहले 1968 की शिक्षा नीति थी, फिर 1986 की थी। यद्यपि 86 को संशोधित कब किया गया था? 1992 में किया गया था और उसके बाद 2020 है। तो लगभग राजीव गांधी सरकार के समय 1986 की नीति जारी की गई थी। उसके बाद 2020 34 वर्ष बाद में भारत में नई शिक्षा नीति जारी की गई है। तो ये बेसिक आंकड़ा, जीके का आंकड़ा लिखो तो लिख लो। पहली शिक्षा नीति कब थी? 1968 में। दूसरी 86 जिसको संशोधित कब किया गया था? 1992 में। और वर्तमान शिक्षा नीति कब है? वर्ष 2020। वर्ष 2020। ये लिख लिया। इसके 4 भाग हैं और 27 क्या हैं? अध्याय। लिख लिया सभी ने? 4 भाग 27 अध्याय। ये लिखाऊं क्या 4 भाग और 27 अध्याय के नाम वगैरह? को जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने को तो 8 ही पढ़ने, तो अपन क्यों पढ़े उनके बारे में? 4 भाग हैं, 27 अध्याय हैं, जिसमें से अपने को क्या पढ़ना है? केवल स्कूली शिक्षा भाग पढ़ना, और जिसमें कितने हैं? 8 अध्याय हैं। इनके बारे में आपको जानना है। चौथे नंबर पे क्या काउंट होगा? हाँ, ये चौथे नंबर काउंट नहीं होगी, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना भाई। 86 तो जो है उसको 92 में संशोधित किया गया था, तो वो नई शिक्षा नीति नहीं थी, वो तो 86 दूसरी हुई। पहली 1968 हुई, दूसरी 1986 हुई और तीसरी क्या होगी? 2020 हो गई। बस ये याद रखना कि किस सरकार के समय, नरेंद्र मोदी सरकार के समय इसको जो है वो लागू किया गया है। ये थोड़ा सा याद रखना। क्या कर रहा है? अरे तो लिखाई तो रहा हूं देवता, और क्या कर रहे हो? चीज तो समझाया है पहले तो मैंने। मैं अब और क्या कर रहा हूं? क्या भजन मंडल कर रहा हूं क्या कि लिखा रहा हूं? लिखाई तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? ये लिख लिया। अध्याय फेस्ट, हेडलाइन डालो स्कूली शिक्षा भाग फेस्ट स्कूली शिक्षा। अरे वो एक पीपीटी मैंने बनवाई थी, वो करना इस पे बोर्ड पे। एक पीपीटी का मैंने बोला था उनको कि अध्यायों के नाम लगा रखी। क्या लगा रखी है? राम सिंह इसमें खोल दे, कैसे खुलेगी यार बोर्ड का पता नहीं मुझे। ये 8 अध्याय के नाम तो सबको याद होने ही चाहिए। बाकी मैं दोबारा एक बार संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, सुन लेना क्या क्या है। पहला जो अध्याय मैंने आपको बताया वो क्या है? ईसीसी है, यानी क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होना है? आपके प्राइमरी एजुकेशन से पहले की जो एजुकेशन है उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, एनईपी 2020 एक, हाँ ये लाइन समझ लेना। अभी जो आपका सीटेट का पेपर था उसमें एक प्रश्न आया था, दिख रहा है क्या सभी को?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कितने स्तंभ होंगे, ये सीटेट में एक प्रश्न आया था, उसमें संख्या पूछ रखी थी 1, 3, 4 या 5। तो कितने स्तंभ होंगे? 5 स्तंभ होंगे और पांचों के नाम जरूर याद रखना। इसमें मैं हल्का सा आपको बता भी दूंगा कि क्या मतलब होता है। बाकी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो केवल ये नाम याद रख के जाना है। तो ये भी लिख लो, एनईपी 2020 के 5 स्तंभ होंगे। एनईपी 2020 के 5 स्तंभ होंगे। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एग्जाम में आई हैं, वो सब मैं बता दूंगा। एनईपी 2020 के 5 स्तंभ होंगे। ये लगभग 180 पेज का ड्राफ्ट है। यदि मैंने कल भी पढ़ा था, मॉर्निंग में पढ़ा था, फिर भी इस 180 पेज को समराइज करना बहुत मुश्किल है। किन चीजों को अपन छोड़ें, किन चीजों को अपन पढ़ें, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप 180 पेज आप पढ़ नहीं सकते। 180 पेज को संक्षिप्त भी करोगे तो कितने में कर सकते हो? 100 पेज में कर दो, 50% हटा दिया आपने मैटर। 50% के बाद आप और कितना करोगे? 1/3 कर दो, ठीक है। कितना कम करोगे इसका? तो मेन चीज ये है कि यहां से आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट ऐसा है जो सच में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन जो फोकस कर रहे हैं वो स्पेशली उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो केवीएस और ईएमआरएस में स्पेशली ज्यादा प्रश्न आए हैं एनईपी 2020 के। तो उनसे अपने को एक आइडिया लगता है कि एनईपी 2020 में प्रश्न कहां से आ रहा है। अब जैसे ये बिंदु है, अपने को तो सिर्फ 8 अध्याय पढ़ने थे, लेकिन ये बेसिक बिंदु है, लेकिन इसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 स्तंभ क्या हैं, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो लिख लो ये पांचों के नाम। सब तक पहुंच यानी एक्सेस, भागीदारी इक्विटी, गुणवत्ता क्वालिटी, किफायती अफोर्डेबिलिटी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी। 5 स्तंभ हैं, सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता, किफायती और जवाबदेही। ये पांचों याद करने हैं। अब आप इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूं इनका मतलब क्या होता है। भाई सब तक पहुंच का तो मतलब ये है समावेशी शिक्षा, कि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये एनईपी 2020 का मुख्य एजेंडा है कि हमें 2030 तक प्रत्येक बच्चे को साक्षर करना है। प्रौढ़ शिक्षा भी हमें जारी रखनी है, मतलब कि 2025 तक तो ये एजेंडा जारी किया गया है इसके अंतर्गत कि प्रौढ़ निरक्षरता को समाप्त करना है, कि जितने भी एडल्ट लोग हैं उन सब को भी हम क्या बना देंगे, एनईपी 2020 के तहत साक्षर बना देंगे। यद्यपि स्कूल शिक्षा का ये पार्ट नहीं है, लेकिन एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। तो सब तक पहुंच यानी समावेशी शिक्षा हो गई, सब तक अपने को पहुंचाना है। भागीदारी का मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत सहायता करना। भागीदारी का मतलब, इक्विटी का मतलब यहां क्या लिया गया है? हर एक बच्चे को तुम जोड़ोगे और उसकी जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उनको तुम सुनोगे। तो लिखो, तो आगे लिख लेना, भागीदारी का मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत सहायता है। क्योंकि इसके नाम से आपको कुछ अलग लग रहा है, इसका अर्थ कुछ अलग होता है। भागीदारी का मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत सहायता। गुणवत्ता क्वालिटी का मतलब क्या है? कि हर बच्चे को, मतलब क्वालिटी में कहीं समझौता नहीं किया जाएगा। जो एजुकेशन दी जाएगी वो उसके सर्वांगीण विकास पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? सर्वांगीण। तो आगे लिख लेना, सर्वांगीण विकास, समग्र विकास वर्ड यूज किया है इसमें, समग्र विकास वर्ड यूज किया, समग्र विकास शब्द यूज किया गया इसमें। किफायती का मतलब क्या है? अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? अरे 3 से 18 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ये एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें आरटी 2009 का जो दायरा है 6 से 14 वर्ष, जो विकलांग बच्चों के लिए है 6 से 18 वर्ष, उसको हमें कहां से लेके आना है? 3 से 18 साल के प्रत्येक बच्चे को फ्री एजुकेशन देना है। इसका मतलब क्या हो गया यहां? किफायती। तो आगे लिख लेना, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये किफायती वर्ड है इसके लिए। 3 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। 3 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या उपलब्ध करवाना? निःशुल्क शिक्षा, अफोर्डेबिलिटी। और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी क्या है? चाहे टीचर है उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, सरकार की जिम्मेदारी तय की जाएगी, जो उनकी मान्यता देने वाली संस्था उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, एसएमसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। नहीं, सबके दायित्व तय कर दिए गए कि यो काम टीचर ने करना है तो करना ही है, उसमें लापरवाही टीचर कदापि नहीं कर सकता। सरकार का काम यह है तो वो सरकार को करना ही होगा निर्धारित समय पे। ये नहीं है कि हम भर्तियां 4 साल बाद में कर लेंगे, नहीं, हर साल भर्ती होगी। कोई भी पद जो है वो खाली नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
और जैसे ही पद खाली हुआ तुरंत से 10 पदों पे वैकेंसी निकलेगी। इसलिए आप ज्यादा बड़ी उम्मीद मत करना कि बड़ी बड़ी भर्तियां आएंगी, कोई बड़ी भर्तियां नहीं आएंगी। एनईपी 2020 प्रावधान ये करती है कि जैसे मान लीजिए 1000 पद खाली होगी तो 1000 पद भर दो, आप 2000 खाली 2000 भर दो, ऐसे लोग लगते जाएंगे जो योग्य होंगे और बाकी बैठे रहेंगे। भीड़ वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप याद रखना। ये हर स्टेट में हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि जैसे हरियाणा, इसमें बिहार में जरूर चल रहा है, वहां भी नाक को लागे तो लगा दो गड्ढे गड्ढे। बिहार में 8 घंटा 9 घंटा की नौकरी है वहां पे मास्टर की, तो वहां बड़ी भर्तियां निकल रही हैं। बड़ा स्टेट है वो, जैसे राजस्थान में पिछले सालों में निकली थी। अब आने वाला टाइम यही होगा हर स्टेट में कि जितने पद खाली हैं उतने पद हर साल में आपको क्या करने हैं, भरने हैं। और उसकी भी आपकी जो प्रक्रिया होगी वो आपको मैंने बताया था काफी हार्ड प्रक्रिया होगी। नॉर्मल प्रक्रिया नहीं होगी कि आपने रिटर्न टेस्ट दे दिया, अठिन बठिन टिप टाप के दे दिया तो काम चल जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, आपको पढ़ाने का स्किल भी आपके अंतर्गत आना चाहिए, तो वो सब सिस्टम पूरा लागू कर दिया जाएगा। तो जवाबदेही का मतलब है जिसके जो दायित्व हैं वो उनको पूरा करेगा। ये पांचों नाम याद रखना, ये इसके 5 स्तंभ हैं। एक कॉमन बात ये भी याद रखना कि ये एनईपी 2020 ये प्रावधान करती है कि प्रत्येक सरकारें अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगी। जो अभी एक रिपोर्ट आई थी, हमने पढ़ा था कि चीन, अमेरिका, जापान ये अपनी एजुकेशन में अपने बजट का जीडीपी का कुल 6% खर्च कर रहा है। भारत का 2 पॉइंट समथिंग था उसमें। ये एनईपी 2020 कहती है कि एजुकेशन पे 6% खर्च करो, और ये बहुत अच्छी बात है। यानी शिक्षा जिस देश की बहुत बेहतरीन होगी वहां फिर प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। आज भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे कुछ नहीं है। आप लोग दूसरे देशों के ऐप डाउनलोड करके बैठे हो। तुम्हारे देश के किसी व्यक्ति में क्या इतनी आमादा नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो एक एआई बना दे, वो चैट जीपीटी बना दे, वो एक कुछ बना दे? कोई नहीं है क्या? इतने टैलेंट मर गया क्या? क्योंकि हमारे एजुकेशन इतनी गंदा सिस्टम है। रटाओ रटाओ, एक्सप्लोर करने नहीं जाता है। चाइना, जापान, अमेरिका में हर जगह एजुकेशन पे इतना खर्चा करने का उद्देश्य उनका है बच्चों में वैज्ञानिक और तार्किक सोच को डेवलप करना। ये एनईपी 2020 यही कह रही है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा रटे नहीं चीजों को। ये कोचिंग कल्चर खत्म करो। ये जो भीड़ वाले बच्चे बैठे हैं, बैग लिया, आज इसका बैग लिए झूम रहा है, कल किसका बैग लिए झूम रहा है, ऑनलाइन कटे ही है, ऑफलाइन कटे ही है, रात में चैट कोई के साथ ही कर रहे हैं, दिन में कोई के साथ ही है। सिस्टम बंद करो। ये हालत खराब कर रखी है। एक बच्चा 20 जगह मुंह मार रहा है, क्या है ये? बंद किया जाए। तो वैज्ञानिक तार्किक सोच, अवधारणात्मक सोच पर बल दिया जाए। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, साइंटिफिक सोच डेवलप करो, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डेवलप करो। बच्चा प्रयोग करेगा, हर चीज को एक्सप्लोर करेगा, चीजों को समझेगा, चीजें कैसे डेवलप होती हैं। हमारे यहां कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। लिखा दो गुरुजी, लिखा दो, लिखा बाद में क्यों होगा, रट लेगा। अरे समझो चीजों को। एनईपी 2020 का विजन क्या है? आप में से कोई बच्चा समझना नहीं चाहता। आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने एनईपी 2020 के 180 पेज के ड्राफ्ट को खुद पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तुम ऐसे डिपेंडेबल बच्चे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कोचिंग कर लिए, माना आगलो पढ़ावे गो। हम में से कितने बच्चे हैं? आधे लोग। बहुत बढ़िया है। 2-4 बाजा और लिया हो सागे। अभी देश में मन तो कई बार लगे कि जे क्यों भी लागू कर दो, कोई फर्क कौन पड़े। अठे तो और कुछ लागू करने की आवश्यकता है। एनईपी से कोई बड़े परिवर्तन आएंगे नहीं इस देश में, याद रखना आप। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो ये मेन वर्ड्स है ना, उसमें फोकस करती है। वैज्ञानिकता, तार्किकता, जो मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने पे ये बहुत फोकस करती है। प्रयोग द्वारा सीखेगा हर बच्चा। अनुभव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक ईएमआरएस का टॉपिक है। अनुभवजन्य अधिगम आपके सिलेबस में नहीं आता, यदि भी रीट में एक प्रश्न आ सकता है। अनुभवजन्य अधिगम जो कार्ल रोजर्स का कॉन्सेप्ट है, उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है, एबीएल की बात करता है कि बच्चे को रटाना नहीं है। टीचर एज ए वो रहेगा फैसिलिटेटर, बाकी टीचर की भूमिका ही नहीं होगी। बच्चा ही सब चीजें करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा, ग्रुप में कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा। वो सब एनईपी 2020। आपको कहीं रटने की आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं एनईपी 2020 को बिना पढ़े जाओ, इसके बेसिक समझ लो बस। स्कूली ढांचा क्या है? 5+3+3+4। ईसीसी का मतलब क्या है? ये आपका बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान एफएलएन क्या है? निपुण भारत अभियान किस लिए चलाया गया है? परख क्या है? 360 डिग्री क्या है? मूल्यांकन में जितने भी जो अपने साइकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, रटने वाली चीजों को समाप्त करना है, कोचिंग कल्चर को हटाना है, तो योगात्मक मूल्यांकन का विरोध करेगा, रचनात्मक मूल्यांकन की बात करेगा, क्रिएटिव सीसी की बात करेगा।
बच्चे का बच्चे मूल्यांकन करेंगे, बच्चा स्वयं मूल्यांकन करेगा। मतलब जितनी रचनात्मकता एनईपी 2020 में पड़ी है, यदि आप थोड़ी सी समझ बनाओ तो एनईपी 2020 में आपको कहीं 1 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक समझ डेवलप कर लो कि एनईपी 2020 एक साइकोलॉजिकल विजन है। जो एनसीएफ 2005 में मैंने आपको पढ़ाया था वही एनईपी 2020 है। जितनी क्रिएटिव चीजें बच्चे में हो सकती हैं, जितनी साइंटिफिक चीजें बच्चे में हो सकती हैं, वो सब चीजें अपन करेंगे। जो मैं क्लास में आते मैंने जो आपको 15 मिनट जो बातें बोली ना, वो पूरी एनईपी 2020 है। जिस बच्चे ने दिमाग से ढंग से सुना ना, उसके दिमाग में विजन क्लियर हो गया कि एनईपी 2020 सच में ये विजन है इस देश का। अब चाहे तुम इसको रटते जाओ, कोई बनता नहीं। ये लिख लेना, ये शिक्षा का कितना % खर्च किया जाएगा बजट का? 6%। याद रखना ना, इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षा का 6% खर्च किया जाएगा इस पर। मतलब बजट का जो अपने जीडीपी का, बजट का भी नहीं, जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के पे खर्च किया जाएगा। ये बात याद रखना, जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। लिख लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अब मैं अध्याय पे आऊं उससे पहले कुछ बेसिक बातें, इसकी बेसिक सिद्धांत उनकी बात कर लेता हूं। एनईपी 2020 के मूलभूत सिद्धांत, हेडलाइन डाल लो, एनईपी 2020 के मूलभूत सिद्धांत। एनईपी 2020 के मूलभूत सिद्धांत। एनईपी 2020 के मूलभूत सिद्धांत क्या है? मूलभूत का मतलब क्या है? जो बेसिक, मतलब पूरी एनईपी 2020 अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन 4 अध्याय हैं, 4 भाग हैं, 27 अध्याय हैं। उनका सार रूप से जो मेन चीजें जहां पे एनईपी 2020 फोकस करती है, वो 5-10 बातें हैं। इनके नाम याद रखना, आप लिख लो। पहली विशेषता लिखो, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकारना, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकारना तथा उनके विकास हेतु प्रयास करना। उनकी विकास हेतु क्या करना? प्रयास करना। समझ में आई बात? समझ में आ रही है? यह कहता है कि मान लीजिए आप में कला है, आप में ड्राफ्टिंग, लेखन का बहुत अच्छा है, आप कोई भी चीज में आप बोलते बहुत अच्छा है, आप कोई चीज को बनाते बहुत अच्छा है, जो चीज बच्चे में स्पेशल है, एनईपी 2020 कहती है कि टीचर का दायित्व है, पेरेंट्स का दायित्व है, स्कूल का दायित्व है, उस चीज को स्वीकार करेगा। थोपेगा नहीं कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को जेई करना है, नीट करना है, आईआईटी करना है।